इस टॉपिक में हम एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। इस एंड गेट में ए बी से लेकर के एन तक इनपुट हैं और वाई आउटपुट है। एंड गेट में दो या दो से अधिक इनपुट होती हैं तथा एक सिंगल आउटपुट होती है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लॉजिक इक्वेशन और बुलियन इक्वेशन। इसका लॉजिक इक्वेशन जो है y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट से लेकर के डैश 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 डॉट n होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 अदरवाइज 0। इसका मतलब ये है कि एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होती हैं, अदरवाइज आउटपुट 0 होता है। इस पॉइंट में हम टू इनपुट एंड गेट के बारे में देखते हैं। जो टू इनपुट एंड गेट का जो सिंबल होगा, इसमें दो इनपुट होंगे तथा एक सिंगल आउटपुट होगा। इसका जो लॉजिक इक्वेशन होगा ए डॉट बी होगा। यहाँ लॉजिक इक्वेशन में एन इनपुटों का एंड ऑपरेशन किया गया है, जैसे कि देखो y इक्वल टू ए डॉट बी डॉट डैश 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 से लेकर के डॉट एन तक, क्योंकि यहाँ एन इनपुट थी और यहाँ टू इनपुट थे तो दो इनपुट लिए और इसका लॉजिक इक्वेशन y इक्वल टू ए डॉट बी लिखा गया है। टू इनपुट एंड गेट का हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। ए और बी इनपुट है, y आउटपुट है। इनपुट आउटपुट। हम ये जानते हैं कि एंड गेट का आउटपुट 1 तभी होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, फिर भी आउटपुट 0 आएगा। इसमें देखते हैं कि एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 अदरवाइज 0। जब सभी इनपुट 1 होंगे तभी एंड गेट का आउटपुट 1 होगा। ग्राफ देखते हैं। ग्राफ ऑफ टू इनपुट एंड गेट। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले इस साइड में जो है हम एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। दो इनपुट लेते हैं ए बी, y इक्वल टू ए डॉट बी, ए बी y इक्वल टू ए डॉट बी। एंड गेट का एक भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 0 होता है। यहाँ दोनों में से एक 0 है तो यहाँ आउटपुट 0 आया। यहाँ भी दोनों में से एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आया। जब दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 होगा। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं। दो इनपुटों का ग्राफ यहाँ हम ड्रा करते हैं।
ये मान लो कि ए है, इसका ये वाला जो लेबल है ये 0 है और ये वाला लेबल 1 है। इसी तरीके से हम इनपुट बी का भी ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ये वाला जो लेबल है नीचे वाला उसकी वैल्यू 0 है और ये ऊपर वाले का लेबल 1 है। ये वाले लेबल का जो वैल्यू है 1 है और इसका वैल्यू 0 है। तो हम अब ये ए और बी का जो है हमें ग्राफ मिल चुका है। अब हमें जो है आउटपुट वाई का ग्राफ खींचना है। वाई का ग्राफ जो है हम इसके लेबलों को पर्टिकुलर इंटरवल में लेबलों को देखकर हम ड्रॉ करेंगे। y इज इक्वल टू है a डॉट बी। तो हम देखते हैं इनिशियली इस लाइन तक जो है ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है। जब ए और बी दोनों की वैल्यू जब 0 रहेगी तब आउटपुट हमारा 0 प्राप्त होगा। अब 0 से लेके 1 तक ए की वैल्यू जो है 0 से लेके 1 तक ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। तो एंड गेट में एक भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। जैसे कि देखो यहाँ ए 1 है, यहाँ से यहाँ तक ए 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बी 0 है। तो ए 1 बी 0 आउटपुट 0। अब देखते हैं 1 से 2 तक ए हमारा 1 है और बी भी हमारा 1 है। इसलिए जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तो आउटपुट 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ 2 से 3 तक ए 1 है परंतु बी 0 है। जब ए 1 है बी 0 है तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं 3 से 4 तक ए की वैल्यू भी 0 और बी की वैल्यू भी 0, तो आउटपुट 0। जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0। अब हम 4 से 5 तक देखते हैं, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट 0 प्राप्त होता है। अब हम 5 से 6 तक देखते हैं, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है 5 से 6 तक, तो 1 1 पे आउटपुट 1। छः से 7 के बीच में हम देखते हैं कि ए की वैल्यू 1 है परंतु बी की वैल्यू 0 है। तो 1 0 अगर जब इनपुट होता है एंड गेट में तो आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ भी 0। फिर 7 के बाद जो है ए और बी दोनों टी टाइम्स तक के लिए 0 हैं। तो जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा। अब हम देखते हैं 3 इनपुट एंड गेट। थ्री इनपुट एंड गेट का सिंबल होगा तीन इनपुट होंगी और एक आउटपुट होगा जिसका लॉजिक इक्वेशन होगा ए डॉट बी डॉट सी होगा।
इसमें इनपुट शो किया जाएगा, 3 इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। इसका ये लॉजिक इक्वेशन होगा ए डॉट बी डॉट सी। ए बी सी इनपुट होंगे और वाई आउटपुट होगा। हम एक चीज़ जानते हैं कि एंड गेट का आउटपुट तभी 1 होता है जब सभी इनपुट 1 होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 7 इनपुट कॉम्बिनेशन है, इनमें एक न एक जीरो अवश्य है। इनमें इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, इसमें 2 जीरो हैं, इसमें 1 जीरो है, इसमें 1 जीरो है। तो सभी इन यहाँ से लेके यहाँ तक के जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, इनका आउटपुट 0 होगा। 0 0 0 आउटपुट 0, 0 0 1 आउटपुट 0, 0 1 0 आउटपुट 0, 0 1 1 आउटपुट 0, 1 0 0 आउटपुट 0, 1 0 1 आउटपुट 0, 1 1 0 आउटपुट 0। लेकिन इस वाले जो सबसे लास्ट वाले जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी इनपुट 1 है, इसलिए आउटपुट 1 होगा। थैंक यू।